विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। देखिए, लगातार कयासों का दौर चल रहा है। अब आप तो एकनाथ शिंदे जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब कितना इंतजार और महाराष्ट्र की जनता को करना होगा ये जानने के लिए कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का? देखिए, बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जिसे देश का चाणक्य कहा जाता है, ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिमाग में जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत दूर की सोचते हैं और जो आमतौर पे पॉलिटिकल लोग नहीं सोचते उसके आगे जाके सोचते हैं। इसलिए जब बीजेपी को 132 सीटें मिली हो और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन के उभरी हो, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्लान उन्होंने उसी समय बना लिया होगा। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली थे और उनकी अमित भाई से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहली चर्चा तो ये है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है उनको कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कुछ समय के लिए, खासकर लोकल बॉडी के जो इलेक्शन है तब तक बनाए रखना चाहते हैं। अब इसमें कितना तथ्य है, कितना इसमें लोग अपने ढंग से बोल रहे हैं, इसका फैसला भी कुछ ही समय में हो जाएगा। यानी ऐसी चर्चा है कि हो सकता है कि आज देर रात अमित भाई शाह मुंबई में आए और अपने विधायकों की बैठक रात को या कल सुबह बुला के ये फैसला करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा पेच यहाँ पे जो फंसा हुआ है, भाजपा के पास 132 विधायक चुन के आए हैं, 5 निर्दलियों ने उन्हें समर्थन दिया। इस तरह से उनके पास 137 विधायक हो गए हैं। अजित पवार ने अंदर से एकनाथ शिंदे को छोड़ के भाजपा को समर्थन दिया हुआ है। यहाँ चर्चा ये भी है कि अजित पवार का समर्थन जो है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए है। हालांकि ये उन्होंने ओपनली या सार्वजनिक रूप से नहीं कहा है। तो देखिए, एकनाथ शिंदे चूंकि आसानी से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो लगातार भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके विधायक, उनके वरिष्ठ नेता, यह उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो जीत हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, क्योंकि लाडली बहना योजना उन्होंने ही लाया। मुंबई को यहाँ टोल मुक्ति का जो डिसीजन लिया गया था उन्होंने ही किया। 2.5 साल में उन्होंने ऐसा काम किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा, बल्कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बन के एकनाथ शिंदे उभरे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की अपनी लोकप्रियता बनी हुई है, पर एकनाथ शिंदे जो मराठा समाज के हैं, इसके लिए मराठा डोमिनेंट महाराष्ट्र होने की वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चा में जरूर है, पर पीछे पड़ता नजर आ रहा है। जी आदर आपने अमित शाह का भी जिक्र किया और देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात नहीं हो पाई दिल्ली में, जब ओम बिरला के यहाँ कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसको लेकर के भी, और जिस तरीके से वो मुंबई लौट गए। सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के रिश्तों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं सत्ता के गलियारों में चलती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।